Hello everyone, welcome to Precision Academy. Today we are excited to explore a crucial skills that's essential for the success in academics, professionals and beyond. This is an effective email writing. As a student of standard 9 to 12, you are a threshold where communication skills will play a vital role in shaping your future. With the recent changing in syllabus, it's more important than ever to master the art of email writing. In today's digital age, email has become the primary mode of communication. Whether it is applying for college, internship, job, or simply communicating with the teachers, mentors, or peers, email writing is an very important for us. So आज हम बात करेंगे ईमेल राइटिंग रियल लाइफ में किस तरह से यूज करते हैं ईमेल राइटिंग का। तो आप आज की डेट में जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर 9 to 12 में स्टडी कर रहे हैं वो सोचते हैं कि ईमेल राइटिंग हमें काम कहाँ पर आएगा, यूजफुल कहाँ होगा। तो दोस्तों आपको फ्यूचर में ईमेल राइटिंग ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यही यूजफुल होगा। तो ईमेल राइटिंग का मतलब है लेटेस्ट लेटर राइटिंग। मैं आपको कहूँगा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। जो लेटर हम पहले पेपर में लिखकर भेजते थे वो आज हम ईमेल के थ्रू भेजते हैं। तो दोस्तों ईमेल राइटिंग का इंपॉर्टेंस ये है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है और बड़े बड़े डेजिग्नेटेड पर्सन है वो 2 आवर्स के अंदर ही ईमेल को ओपन करते हैं। जैसे कि मैं अगर किसी को मेल भेजता हूँ तो कोई भी कंपनी होगी वो पूरे दिन में एक बार नहीं कम से कम 10 बार अपना मेल चेक करेंगे ताकि न्यू कोई मेल आया हो तो वो उसको रिस्पॉन्स कर सके। तो ईमेल राइटिंग का इम्पोर्टेंस ये है आज की डेट में कि सेकंड्स में हम किसी को वर्ल्ड के कोई भी कोने में हम भेज सकते हैं। लो कॉस्ट मतलब कॉस्ट कोई है भी नहीं, उसकी पेपर राइट की कॉस्टिंग या ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट ऐसा कुछ कॉस्ट नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आजकल के जितने भी प्रोफेशनल्स लोग हैं वो अपना जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो ईमेल के थ्रू पास आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे मेरी कॉलेज से कोई ईमेल आता है, कोई इन्फॉर्मेशन पास करनी है तो मुझे ईमेल करेंगे। मुझे हर रोज मॉर्निंग में वो ईमेल चेक करना है और आज का मुझे क्या शेड्यूल है वो मुझे ईमेल के थ्रू वो सेंड करेंगे। और मुझे स्टूडेंट्स को अगर कुछ मटेरियल सेंड करना है तो वो भी मैं ईमेल के थ्रू ही सेंड करूंगा। मुझे स्टूडेंट्स को कोई मैसेज पास करना है तो वो भी मैं ईमेल के थ्रू ही पास करूंगा। तो ये ईमेल का इंपॉर्टेंस ये है आज की डेट में। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक ईमेल मेरे आज मैं आपको ईमेल लाइव एक ईमेल दिखा रहा हूँ आपको कि ईमेल कैसे यूज करते हैं, किस तरह से ईमेल का यूज होता है। तो कुछ टाइम पहले मैंने पीजीवीसीएल जो है उसमें मैंने ईमेल किया था कि मुझे मेरे एरिया में कुछ लाइट कनेक्टिविटी इश्यू आ रहा था कि पावर कट हो रहा था। तो मैंने उसमें मेल किया था। तो वो मैं आपको आज लाइव दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हम ईमेल राइटिंग लिख सकते हैं और वो भी इफेक्टिव होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मेन जो है सब्जेक्ट, पहले ईमेल में सब्जेक्ट वो जो है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। सब्जेक्ट है अर्जेंट। अर्जेंट का मतलब मैंने लिखा कि वो ज्यादा उसके ऊपर ध्यान देंगे। उसके बाद मैंने लिखा है फ्रीक्वेंट पावर कट इन ऑन ऑगस्ट 14 अगस्त को कंटिन्यूस पावर कट हो रहा था मेरे क्लास पर और जिसमें कंटिन्यूस 1 आवर के अंदर 8 से 10 बार लाइट चली गई थी। तो उसकी वजह से हमारे इक्विपमेंट जो हो खराब हो सकते हैं, इक्विपमेंट में इश्यू आ सकता है। तो इसकी वजह से मैंने वहां पर मेल किया था पीजीवीसीएल में। हम जिसको हम मेल लिख रहे हैं वो आएगा टू में, जैसे कि फ्रॉम आकिब हमदानी टू एमडी पीजीवीसीएल मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पीजीवीसीएल। डायरेक्ट मैंने पीजीवीसीएल की मेन ब्रांच में ही मैंने मेल किया था। उसकी डेट ये सब लिखा हुआ आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे डियर सर मैडम पीजीवीसीएल, I am writing to express my concern regarding the irregular power cuts we experienced today, August 14. Within just 3 hours, we faced four separate outages, creating significant disruption and concern about potential damages to our electronic equipments. We are middle class people, and if our equipments will damage due to irregular power cuts, who will responsible for this? Last year I faced same issue and my laptop was damaged due to the power fluctuation. Why we only? Why middle class people only? Despite multiple attempts to reach out for the assistance, we have not received a satisfactory response or resolution from the relevant authorities.
The lack of consistent power not only affect our daily activities but also raise fear about potential damages to our applications and devices. I kindly urge you to address this issue promptly and provide us with an update on how you plan to resolve this frequent outrage. Thank you for your attention on this important matter. Sincerely, मेरा नाम, मेरे एकेडमी का नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर ये सब ऐड करके मैंने मेल सेंड किया और उनका रिप्लाई मुझे आया था। अ, उसका रिप्लाई जो था वो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ओके, ये रिप्लाई में नहीं मिल रहा है, तो इस तरह से हम ईमेल राइटिंग करेंगे। तो अगर आपको ईमेल लिखना है तो यहाँ पर आपको कंपोज मैसेज देना है टू, अगर आप किसी को मेल करना चाहते हैं, जैसे कि मैं मेल कर रहा हूँ अभी abcd@gmail.com। सब्जेक्ट मेरा रहेगा, मेरा सब्जेक्ट है प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम्स, रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम हम इस तरह से लिख देंगे। अब मुझे यहाँ पर डियर फ्रेंड, यहाँ पर आप उसका नाम भी ले सकते हो, डियर हितेश, डियर राकेश, डियर एबीसीडी, जो भी नाम लिखना हो आप नाम लिख सकते हैं। फिर यहाँ से आपको मैसेज का कंटेंट स्टार्ट करना है। जो भी आप कंटेंट लिखना चाहते हैं वो आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं यहाँ पर, जो भी आपका कंटेंट हो, जो भी आप लिखना चाहते हो वो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। और उसके बाद आप उसमें थैंक्स नोट और उसके बाद कंक्लूजन और उसके बाद वार्म रिगार्ड्स या तो फिर योर सिंसियरली आपका दोस्त या योर फ्रेंड आकिब हमदानी, और उसका नीचे आपका नाम, मोबाइल नंबर, जो भी ऐड करना हो आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से ईमेल राइटिंग लिखा जाता है। तो अगर ईमेल राइटिंग में आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।